Hello, today I will discuss a new topic EMF of fuel cell. EMF means electromotive force. So first of all, how to calculate the EMF of the fuel cell? Electromotive force which drives the electron through external circuit load is proportional to the Gibbs energy free equation. तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो electromotive force occurs that the movement of the electron which drives the electron and it is directly proportional to the Gibbs energy equation. That energy E जो टोटल E को हम EMF बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डेल जी जो है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F जो है वो फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9600 कूलम्स पर मोल. तो जो EMF है दैट इज़ इक्वल टू द माइनस डेल जी अपॉन एन एफ, एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एफ जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है. तो EMF ऑफ द फ्यूल सेल कॉजिंग दैट द मोशन प्रोवाइड्स इन द इलेक्ट्रॉन विच टोटल प्रोपोर्शनल टू द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. वी नो दैट द मैक्सिमम इफिशिएंसी का फॉर्मूला दैट इज़ इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एच. हमने कल जो मैक्सिमम इफिशिएंसी का डेरिवेशन इसके पहले वाले वीडियो में ड्राइव किया था वो फार्मूला था कि जब मैक्सिमम इफिशिएंसी को ड्राइव करते हैं दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एच. जो डेल जी है दैट इज़ इक्वल टू द, यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, ई एन एफ और डेल एच इन दिस फॉर्म. अब इसकी जो टोटल वैल्यू होगी दैट इज़ इक्वल टू माइनस आई टी ई, एन ई एफ मतलब आई करेंट है, टी टाइम है और ई जो है आपका एनर्जी और डेल एच जो है दैट इज़ इक्वल टू द चेंज ऑफ इंथैल्पी. सो ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल, ओवरऑल इफिशिएंसी दैट इज़ इक्वल टू द ईटा एफ इंटू लॉस फैक्टर. सो दिस इज़ द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल. इफिशिएंसी के ही टर्म में अगर हम पावर आउटपुट को कैलकुलेट करें तो पावर आउटपुट ऑफ ए रिवर्सेबल सेल का जो पावर होगा वो जो मैक्सिमम होगा गिब्स एनर्जी फंक्शन का टू द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. तो दिस इज़ द रिवर्सेबल पावर. एक्चुअल इलेक्ट्रिकल पावर, रिवर्सेबल पावर इनटू ओवरऑल पावर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो होगा इलेक्ट्रिकल पावर एक्चुअल जो है फ्यूल सेल में सप्लाई होगा वो ये होगा. तो दिस इज़ द EMF of the fuel cell. Next topic we will discuss VI and PI characteristic of the fuel cell, voltage current and power current characteristic of the fuel cell. So while we study the characteristic of the fuel cell, then we obtained the two different phases. First one is the current voltage characteristic and second one is the power current characteristic. तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज करंट के बारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे. ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द ग्राफ इन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट की डेंसिटी. द ग्राफ गोज अकॉर्डिंग टू दिस वे इन विच इट इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन पोलराइजेशन, the active polarization and total loss. There are some losses must be occur while the current is to be generated from the fuel cell. This one is the theoretical EMF by the curve which is shown parallel to the current density, and here the total losses in between the concentration polarization and the active polarization. Theoretical EMF line difference distance between theoretical EMF and concentration polarization. तो ये जो है आपका ग्राफ दैट इज़ इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज. नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम देख लें जो लॉसेस होता है करंट एंड वोल्टेज में, कोई भी लॉस जो होता है वो मेनली इरिवर्सिबल लॉस, एक्टिवेशन पोलराइजेशन, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन एंड रिड्यूसेस द सेल वोल्टेज. द सेल वोल्टेज डिपेंड्स विथ इंक्रीज इन करंट डेंसिटी दैट इज़ इक्वल टू VC करंट वोल्टेज E जो EMF है माइनस चेंज ऑफ वोल्टेज. सो इंक्रीज इन लोड ऑन द सेल द इंटरनल लॉसेस इंक्रीज. जितना भी हम सेल में मान लीजिए लोड इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जो भी हमारा फ्यूल सेल है हम उससे मैक्सिमम लोड अटैच कर दें तो उससे क्या होगा कि इंटरनल लॉसेस जो है वो सेल के अंदर जनरेट होने लगेगा. जो सेकंड पोर्शन है दैट इज़
पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक। पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक का अगर हम ग्राफ देखें तो पावर की लाइन P और इसी सिमिलर लाइन को अगर हम दूसरा ग्राफ इफ़िशियंसी और करंट में ड्रा करेंगे तो ये, और पावर और कैरेक्टरिस्टिक में ड्रा करेंगे तो ये मैक्सिमम पावर की लाइन है और ये आपकी इफ़िशियंसी की लाइन है। जो डेंसिटी होती है वो एरिया पर मीटर स्क्वायर में है कि कितना जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि उसका जो एरिया है वो कितना है। तो मैक्सिमम पावर जो होगा वो इसके पीक पे मिलेगा, दिस इज़ द मैक्सिमम पावर। तो इफ़िशियंसी और करंट डेंसिटी के बीच में ये लाइन इफ़िशियंसी को इंडिकेट कर रही है और ये लाइन पावर को इंडिकेट कर रही है। तो इसमें देखिए द पावर ऑफ द सेल स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन सेल करंट, मतलब जैसे जैसे ही पावर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, हम करंट इंक्रीज़ उसी अमाउंट में होगी तो पावर भी हमारा जो है वो डिक्रीज़ करेगा। कहने का ये मतलब है कि करंट इंक्रीज़ होने से पावर डिक्रीज़ करेगा आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट बिकॉज ऑफ हाई थर्मल लॉसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब थर्मल लॉसेस होगा तो पावर इंक्रीज़ करने से करंट भी जो है वो आपकी रिड्यूस करेगी। P = VI होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, दैट P = इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू I करंट एम्पियर। नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंड इज द पावर ऑफ सेल इंक्रीजेज विथ, that is equal to increase in cell current, but this will also increase the polarization losses and saturation point will be reached where power of the cell will be maximum। तो जो पावर ऑफ सेल है वो इंक्रीज़ करेगा विथ इंक्रीज इन द सेल करंट, सेल की करंट इंक्रीज़ होने पे, बट इंक्रीज विद द पोलराइजेशन लॉस भी उसमें इंक्रीज़ होगा एंड सैचुरेशन पॉइंट विल बी रीच्ड वेयर पावर ऑफ द सेल विल बी मैक्सिमम। तो ये जो सेंटेंस है इसकी जो यही मीनिंग है कि अगर हमने ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश किया तो उससे क्या होगा कि पावर हमारा डिक्रीज़ करेगा, साइमल्टेनियसली पावर इंक्रीज़ होगा तो करंट की अमाउंट जो है डिक्रीज़ करेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना बढ़ाएं जिससे क्या होगा कि हमारा फ्यूल जो है उसके अंदर इंटरनल लॉसेज होंगे फ्यूल सेल के अंदर। तो दिस इज़ द करंट पावर कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं कि ड्रा द पावर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पावर करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द फ्यूल सेल। तो जब भी PI VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछा जाएगा तो इसको आपको एज ए फिगर और थोड़ा जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक और टॉपिक हम लोग लेते हैं, जनरली ये चीज़ बहुत माइन्यूट डिफरेंस की है कि डिफरेंस बिटवीन फ्यूल सेल एंड बैटरी। फ्यूल सेल क्या है और बैटरी क्या है। बैटरी हम लोग जनरली घरों में देखते हैं जो हमारी बाइक्स में है, कार में है, और जो फ्यूल सेल है इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है, बेसिक जो कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि बैटरी स्टोर द एनर्जी। बैटरी का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करता है, बट जो फ्यूल सेल है वो एनर्जी को जनरेट करता है। तो इट इज़ ए जनरेटिंग डिवाइस, इट मीन्स फ्यूल सेल, बट बैटरी जो है वही एनर्जी को स्टोर करता है। इसका मतलब फ्यूल सेल ने पहले एनर्जी को जनरेट किया और बैटरी का क्या काम हुआ है, उसी एनर्जी को स्टोर किया। अब आगे देखिए, बाई कन्वर्टिंग द अवेलेबल फ्यूल, मतलब जो भी फ्यूल अवेलेबल था उसी से हमने हीट एनर्जी को जो है फ्यूल सेल से एनर्जी को जनरेट किया। इन फ्यूल सेल कैन हैव ए बैटरी एज ए सिस्टम कंपोनेंट टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये मतलब हुआ कि फ्यूल सेल में अगर हम एक सिस्टम ऐसा बनाएं जिसमें फ्यूल सेल भी रहे और बैटरी भी रहे, तो फ्यूल सेल क्या करेगा कि टोटल आपको पावर को जनरेट करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेटिंग डिवाइस है फ्यूल सेल, और बैटरी का काम सिर्फ वही है कि जो भी एनर्जी हमें मिली उसको बैटरी स्टोर करेगा। तो इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, फ्यूल सेल इज़ ए प्राइमरी सेल एंड कैन नॉट बी रिचार्ज। तो फ्यूल सेल का काम है सिर्फ एनर्जी को जनरेट करना, और ये जो है प्राइमरी सेल है और इसको हम फिर से दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार एनर्जी रिचार्ज हो गई। दूसरा जो है बैटरी में क्या है इसका डिफरेंस, बैटरी इज़ रिचार्जेबल। हमने इसको पावर सप्लाई दिया, उस बैटरी को हमने फिर से चार्ज किया, उसके अंदर के जो फंक्शंस हैं और जिससे हम उसको फिर से यूटिलाइज़ करेंगे। सेकंड जो है दैट इज़ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र नॉट मिक्स। यहाँ पे है फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र आर नॉट यूज सेपरेटली। फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र नीड कॉन्टीन्यूस रिप्लेसमेंट। इसमें हमें बार बार फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र का कॉन्टीन्यूस रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें एनर्जी मिलेगी कॉन्टीन्यूस वो इसी फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र के कन्वर्जन से मिलेगी, इसलिए हमें कॉन्टीन्यूस सप्लाई की ज़रूरत है। इसमें क्या है, बैटरी स्टोर्ड फिक्स चार्जेस ऑफ द केमिकल।
मतलब एक बार हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया और उसके बाद वो बैटरी के अंदर स्टोर होने के बाद जब हमें ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से हमने उसका यूज़ कर लिया। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टीन्यूसली, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्टीन्यूस सप्लाई करता है, और ये है बैटरी जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो ज़्यादातर बैटरी यूज़ होती है वो लिथियम ब्रोमाइड की बैटरी है, फास्फोरिक जिंक की बैटरी है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बैटरी विच स्टोर्स द एनर्जी, एंड ओनली द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल सेल दैट इट जनरेट द टोटल energy, yeah, I can say that it total convert the energy. So this is the difference between fuel cell and battery. So in this lecture we only discuss about the three important term, that is EMF, electromotive force of the fuel cell। इसका जो हमने कल डेरिवेशन बताया था, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल, ये उससे कोरिलेट करता है ईएमएफ ऑफ द फ्यूल सेल। सेकंड जो है वीआई एंड पीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल सेल, इसका कर्व आप लोगों एक बार देख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिंपल कर्व है इसका, वीआई एंड पीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कर्व। एंड थर्ड इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूल सेल एंड बैटरी। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।